हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। मैंने इस क्लास को आपको मॉर्निंग टाइम में प्रोवाइड करा दी है। जिन दोस्तों ने एक क्लास नहीं देखी वो जाकर इस क्लास को देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस। एक क्लास होती है 2 PM पर, मंडे टू सैटरडे। इस क्लास को मैंने मॉर्निंग टाइम में प्रोवाइड नहीं करा पाई है, मैं आपको इस क्लास को नाइट में प्रोवाइड करा दूंगा डेली। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें आप नोट बनाकर लिखिए और याद कर लीजिए। एक क्लास ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे आप सीजीएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए पहला प्रश्न क्या है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है, बताइए। देखिए दोस्तों, इस क्लास को इतना शेयर कीजिए उन दोस्तों तक कि जो दोस्त किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी यूरिया। चलिए अगला प्रश्न, स्तनधारी इनमें से यूरिया बनाते हैं, बताइए। जो स्तनधारी होते हैं वह यूरिया किससे बनाते हैं, यानी बताइए। यकृत से, या गुर्दे से, या प्लीहा से, या मूत्राशय से, बताइए। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत से। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि, या अग्न्याशय ग्रंथि। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, मनुष्य में रुधिर क्षमता बताइए। मनुष्य में रुधिर कैसे क्षमता है, बताइए। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट में। ठीक। अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, या यूरोक्रोम, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। ठीक, यानी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, बताइए। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है न्यूरॉन, या एक्सॉन, या नेफ्रॉन, या धमनी। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण, विसरण, या डायलिसिस, या सक्रिय परिवहन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी डायलिसिस। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, या मूत्र में, या पसीने में। तो क्वेश्चन 8 का जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मूत्र में। ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क, यानी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। ठीक, क्या? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न, मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, या कैल्शियम सल्फेट। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला प्रश्न, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, बताइए।
हेनले का जो लूप का कार्य है वह किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से, या प्रजनन तंत्र से, या मूत्र जनन तंत्र से, या तंत्रिका तंत्र से? बताइए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्सर्जन तंत्र से। अगला प्रश्न, सामान्यता निषेचन होता है, बताइए कहाँ होता है? सामान्यता निषेचन कहाँ होता है? बताइए जल्दी से। डिंबवाहिनी में, या डिंब जो डिंबवाहिनी नलियां होती है उनमें होता है, या गर्भाशय में होता है, या ग्रीवा में होता है, या आच्छद में होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी डिंबवाहिनी में। ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताने की कोशिश कीजिए। फैलोपियन ट्यूब द्वारा, या गर्भाशय में, या गर्भाशय द्वारा, या प्लेसेंटा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? सी, यानी प्लेसेंटा द्वारा। अगला प्रश्न, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? अच्छा प्रश्न है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? बताइए। जो महिलाओं के गर्भाशय में जो बच्चा होता है ना, तो वह कौन सा द्रव है जो कि उसमें वह तैरता रहता है? बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी आमनी वाटिया, आमनी वाटिक द्रव में। क्या? आमनी वाटिक द्रव में, याद रखना। अगला प्रश्न, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन, परिवर्तन सूचकांक, या पुनर्जनन, या परगम? तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। अगला प्रश्न, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन प्रश्नों को आप जरूर नोट बनाकर लिखिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न और इसी क्लास से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बताइए, आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। ठीक दोस्तों, बताइए क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? एक्स किरण, गामा किरण, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरण? तो क्वेश्चन 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। ठीक, नेक्स्ट, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति होती है? बताइए। जो माँ के, यानी जो औरत होती है, फीमेल होती है, उसके पेट में जो बच्चा होता है वह किसके द्वारा भोजन की पूर्ति कंप्लीट करता है, यानी खाना खाता है, एक हिसाब से बोल सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गर्भाशय, या बीजांडाशय, या अंडाशय, या अपरा पोषिका? बताइए अपरा पोषिका, बताइए क्या होगा? देखिए क्वेश्चन 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बीजांडसन। क्या हो जाएगा? बीजांडसन। बताइए। ठीक, बी ऑप्शन, ध्यान से पढ़ लेना क्या है। नेक्स्ट, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? बताइए। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करती हैं? बताइए। अंड उत्सर्जन का, या निषेचन का, या गर्भ धारण का, शुक्राणु यानी शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का? तो क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला प्रश्न, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बताइए। पिता के, माता पिता दोनों के, या किसी के द्वारा नहीं? तो क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, यानी पिता के। अगला प्रश्न, मनुष्य में गर्भाशय, देखिए मनुष्य में गर्भकाल होता है, बताइए 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने, या 9 महीने? तो इसका आंसर क्या होगा? 9 महीने। अगला प्रश्न, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? बताइए।
बेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी या न्यूरोटोमी या साइकेडेमी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आप कड़ी मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक दोस्तों, और आप रेगुलर क्लास को लीजिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे इसी क्लास से। बताइए क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? बताइए पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेसेक्टोमी या ट्यूबोक्टोमी या न्यूरोटोमी या साइकेडेमी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बेसेक्टोमी। नेक्स्ट, प्रथम परख नली शिशु का नाम था। बताइए प्रथम परख नली शिशु का नाम था, क्या था? आस्था, इंदिरा, डॉली या लुइस? तो क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर जिसने पढ़ा होगा, अच्छा प्रश्न है, बताइए उसको यह प्रश्न आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो क्वेश्चन 26 को पढ़िए ध्यान से। क्या प्रश्न है? एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, बताइए क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, या प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, या हार्मोन के प्रकार को? तो बताइए क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण के लिंग को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? बताइए मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या गुर्दा? तो क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं। बताइए वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? रस, हार्मोन, घोल या उत्सर्जन? बताइए दोस्तों। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हार्मोन। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको इनमें से देखना है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताइए। इनमें कौन सी नहीं अंतःस्रावी ग्रंथि? यकृत। ठीक, और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, आप यह भी याद कर लेना, एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक, और थायराइड ग्रंथि। ठीक, एक क्या अंतःस्रावी ग्रंथि, उनमें से कौन सी नहीं? यकृत। नेक्स्ट, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वृत्त ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी ग्रंथि या अम्लीय ग्रंथि? तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वाहिनी विहीन ग्रंथि। ठीक, अंतःस्रावी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देंगे वाहिनी विहीन ग्रंथि। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।